गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में वज़राए ख़ारजा का आला सतह इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गजा का नस्म व नस्ख फ़लस्तीनियों के हाथ में दिया जाए। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे। इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएँ। फ़लस्तीनी अवाम का हक़ खुद इरादियत कौमी नुमाइंदगी तस्लीम किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक बिला रोक टोक गजा में दाखिल होने दिए जाएँ। गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। इस्तांबुल में वज़राए ख़ारजा के आला सतह इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़राए ख़ारजा का इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तुर्किया की जानिब से गजा पर वज़ारती इजलास के निकात को सराहा। कहा, गजा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। मकबूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफवाज का फ़ौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की जाए। गजा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा, इसराइल बार बार गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। हमें भारत की कार्रवाई से मुताल्लिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अमरीकी ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। न हमारा अमेरिका के साथ ऐसा कोई मुआहदा है कि अमेरिका पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करे। DGISPR की तंबीह, बेहतर है अफगान तालिबान मुज़ाकरात से मसला हल करें, वरना हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मसले की वजह तालिबान का दोहा मुआहदे पर अमल ना करना है। चंद दिन में साबित भी किया कि हम ये मसला खुद हल कर सकते हैं। हमने कुछ सालिसों की दरख्वास्त पर अमन को एक चांस दिया। हम अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात से मसला हल ना हुआ तो फिर हम खुद हल करने की कोशिश करेंगे। जब 3 खारिज मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में मारा गया एक खारजी दहशतगर्द कासिम अफगान शहरी निकला। वो अफगान बॉर्डर पुलिस का फौल अहलकार था। खारजियों की नकलो हरकत की निशानदेही शुमाली वजीरिस्तान में शाम के सामने इलाके में हुई। टांक में ऑपरेशन के दौरान एक खारजी को हलाक किया गया। वाज़े पैगाम, साफ मौक़िफ़। पाकिस्तान अपनी सरहदों और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार है। दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। फ़ौज सियासत में नहीं उलझना चाहती। फ़ौज को सियासत से दूर रखा जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, गजा अमन फ़ौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद, अता तारड़ ने कह दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मन को शिकस्त से दो चार किया। मौक़े हक़ में हमारी फ़ज़ाइया का किरदार सुनहरे हौफ़ में लिखा जाएगा। भारत ने हद दर्मी दिखाई, पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। हमने सफारती महाज पर कोशिश और मेहनत से कामयाबियाँ हासिल की हैं। कहते हैं, पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर काम करने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
हमारी खारजा पॉलिसी के अच्छे चर्चे। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। खारजा पॉलिसी तरजीह है, दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, दुबई से ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। कहते हैं अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। हमारे सफारतकार जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नए मराहिल में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान आलमी सतह पर काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। बिलावल ने अंदर की बातें बता दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सरदारी और मुझसे मिलने आया था। नून लीग के वफ़द ने 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। पार्टी पॉलिसी के फैसले के लिए पीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान की दोहा से वापसी पर होगा। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का कराची में आगाज़। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सोहेल अल जासिर की बतौर एजाज़ी मेहमान शिरकत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की एहसन इकबाल ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमान खुसूसी ने यादगारी डॉक टिकट की रौनुमाई की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। मैरीटाइम एक्सपो शुरू, ब्लू इकोनॉमी ग्रो। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा सनती तरक्की, कारोबारी मौक़े और नौजवानों के लिए नई राहें खोलने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ से रोज़गार के वसी मौक़े पैदा होंगे। एहसन इकबाल ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने मैरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। सीएम पहुंचे मैरीटाइम एक्सपो में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुराद अली शाह कहते हैं मैरीटाइम एक्सपो मुल्की मईशत और रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। शहर कराची के लिए PMIEC एक बहुत बड़ा मौका है जिससे शहर की तरक्की में मदद मिलेगी। समंदरी सनत की तरक्की से सिंध और पाकिस्तान को वसी फ़वाइद हासिल होंगे। सिंध हुकूमत समंदरी तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। एहसन इकबाल की कराची को दुआएं। कराची तरक्की याफ्ता और रोशनियों का शहर था। दुआएं शहर अपनी आज़मत रफ्ता बहाल कर सके। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्यात एहसन इकबाल ने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे तालीमी इदारे फ़कत रोज़गार मुहैया करने के लिए नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की बुनियाद रख रहे हैं। बाबरकत परवाज़ अब कराची टू मदीना शरीफ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विस की वफ़द के हमरा मुलाकात। इजलास में कराची से मदीना एयरलाइन शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध ने सऊदी अरब के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। कहा सिंध में ट्रांसपोर्ट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मौक़े मौजूद हैं। पंजाब में आएगा डिजिटल इनकलाब। पंजाब में गूगल क्रोमबुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। गूगल क्रोमबुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा पंजाब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाना हमारा अज़्म है।
सिंध असम्बली में कौन सी नई करारदाद आ गई? MQM पाकिस्तान के डिप्टी पार्लिमानी लीडर तहा अहमद खान की जानिब से आर्टिकल 140A में तरमीम की करार सिंध असम्बली में जमा। तहा अहमद कहते हैं करारदाद का मकसद मकामी हुकूमतों को आईनी, माली और इंतजामी खुदमुख्तारी फराहम करना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक सूबाई हुकूमतें बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद हैं। ई चलान का कानूनी फ़ायदा सामने आ गया। ई चलान और भारी जुर्मानों का खौफ या ट्रैफिक कवानीन की अहमियत का अंदाज़ा। सिंध में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों की तादाद 5 लाख से बढ़ गई। ड्राइविंग लाइसेंस सिंध के हुक्काम के मुताबिक वेब पोर्टल पर शहरियों ने लर्निंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के अलावा मुस्तकिल लाइसेंस की तजदीद की। कराची की शाहराहों पर घूमती मोबाइल वैन अब तक 1 लाख से ज़ायद लाइसेंसेस का अजरा कर चुकी हैं। हम मईशत बचाने निकले हैं। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर वज़रा और चेयरमैन FBI के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है। हमारी मुआशी इस्म दुरुस्त है। हमारा हदफ पायदार मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। लाहौरी ताजरों ने खोली शिकवों की दुकान। कभी 10 बजे दुकानों की बंद करने की पॉलिसी, कभी पैरा फोर्स और कभी बेजा टैक्सों से कारोबार तबाह हो गए हैं। पंजाब हुकूमत की ताजरों से मुतालिक पॉलिसी पर लाहौर के ताजरों के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गिले शिकवे। गवर्नर पंजाब ने कहा, ताजिर बरादरी को एतमाद में लिए बगैर कारोबारी तबके के मुतालिक पॉलिसियाँ बनाना मुनासिब नहीं। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के काफिले में 20 नए शहसवारों का इजाफा। 5 न्यूज़ में काम करने वाले वर्किंग जर्नलिस्ट भी मेंबर बन गए। 5 न्यूज़ के दफ्तर में KUJ के कागज देने की सादा सी तकरीब। चेयरमैन 5 न्यूज़ खालिद अहराई और जर्नल सेक्रेटरी सरदार लियाकत कश्मीरी ने कार्ड तकसीम किए। और कैसा जा रहा है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल? आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम 29 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा दिन वर्कशॉप, मोबाइल से फिल्म स्क्रीनिंग, मुसव्वरी और थिएटर पेश। फ्रांस के अदाकारों समेत पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार की शिरकत। थिएटर पर न सिर्फ अदाकारी पर गौर देना होता है बल्कि लाइट्स, कैमरे और दीगर टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है।